जय श्री परशुराम। जय श्री परशुराम। दिनेश राणेजा बात कर रहा हूँ परशुराम सेना संघ से। जी प्रजापत जी बात कर रहे हैं? जी हाँ जी सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, आपकी एज क्या है? 4-5 है 4-5 है ना? शादीशुदा हो साहब? जी। शादी कहाँ हुई थी? सामाजिक रीति रिवाज से हुई है। सामाजिक रीति रिवाज मतलब पुजारी, ताक पूजन है, पतवारी, हम्म। ये क्या नाम इसका, कलश पूजन, ये सब हुआ है? बोलो आप कहना क्या चाह रहे हो। नहीं, मैं कहना कुछ नहीं चाह रहा हूँ। हम्म आपकी एक पोस्ट आई है हमारे पास, हम्म। है ना? उसमें ये है कि भाई ब्राह्मण जाति को आपने सांप बोला है। भाई मैं पोस्ट बनाने वाला कौन हूँ, मेरे पास किसी से आई मैंने फॉरवर्ड कर दी। आप 45 का है ना? हम्म है? हम्म। तो आपके पास में अगर जहर आएगा तो क्या आप उसको अपने खाने में बिखेर दोगे या उसको रोकने की कोशिश करोगे, ये बताओ। नहीं ये बात मैं आपकी समझ रहा हूँ, लेकिन जहाँ जहर मैं बनता है उस आपसे फैक्ट्री सर, को मैं क्लियर कराओ आपसे ना। एक बात बताऊं, मैं आपसे, आप 45 है, मैं आपसे 10 साल छोटा हूं, जी। है ना? एक सामाजिक संगठन चलाता हूं, परशुराम सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। हम्म आपकी पोस्ट हमारे पास में आई और मैंने आपका पोस्ट के साथ में फोटो देखी। मुझे हम्म आप लगे कि बहुत उम्रदराज व्यक्ति हैं, और हमने अपने पूर्वजों से एक चीज सीखी है कि रास्ते हम्म। में अगर कांटा दिखाई देना तो उसको पकड़ के बाढ़ पे फेंक दो, कहीं पीछे आने वाले के पैर में ना चुभ जाए। जी। ये हमने अपने पूर्वजों से सीखा है। अगर आप जैसे पूर्वज हमारे समाज में हैं जो हम्म कहते हैं कि सामने से पोस्ट आई मैंने उसको आगे फेंक दी, मतलब आपके हम्म। सामने कोई कांटा आएगा तो आप नहीं उसको नहीं उठाकर। नहीं नहीं, सर मेरी एक बात। मिनट मेरी बात सुनिए, पहले मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आपसे मैं बहुत सभ्य तरीके से बात कर रहा हूँ। जी जी। मैं आपको कुछ चीजें क्लेरिफाई करना चाहता हूँ। जिस तरह से आप बोल रहे हो ना कि सांप कुंडली मारकर बैठा हम्म है ना? मैं इस चीज मैं कुछ चीजें, कुछ सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि जिस जिस उद्देश्य से, जिस मनो मनो स्थिति से आपने उस पोस्ट को शेयर किया, मुझे भी हम्म तो पता चले कि आपके मन में क्या चल रहा है। आपने स्कूल में, आप अपने आपके गांव में कोई स्कूल वगैरह है? हम्म वहां पे टीचर्स वगैरह आते हैं, अध्यापक वगैरह अध्यापन कार्य करवाते हैं? हम्म। सरकारी है या प्राइवेट है? सभी है। सरकारी स्कूल में गए कभी? सरकारी में पढ़ा हूँ, उस टाइम प्राइवेट थी नहीं। सरकारी में पढ़े तो जो टीचर वहां स्कूल में पढ़ाते हैं, क्या उन्होंने स्कूल बनाई? मेरी बात आप सुनोगे क्या आप। पहले तो मैं आपसे बस दो तीन चीजें, जो सामाजिक ताना बाना है ना सर, मैं आपसे सिर्फ हम्म सामाजिक ताने बाने पे ही बात कर रहा हूँ। आप हम्म संविधान पे चलते हो, मैं संविधान की बात करता हूँ। चलिए, हम्म मैं हम्म संविधान के हिसाब से बात करता हूँ। जिस स्कूल में आप पढ़े, क्या उसमें हम्म। पढ़ाने वाले अध्यापकों ने उस स्कूल का निर्माण करवाया था? मैं पूरी बात सुन ले आप। पहले तो मैं जो पूछ रहा हूँ ना, मैं आपसे हम्म, आपको पूरा समय दूंगा कि आप मुझसे आराम से मुझे इस चीज का क्लियरफाई देना। मैं आपसे तीन चार चीजें जो पूछ रहा हूँ, बस मुझे हम्म, उसका जवाब दीजिए कि उस हम्म। स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापकों ने क्या उस स्कूल का निर्माण करवाया था? अब बोलते जाओ आप, मैं सुन रहा हूँ, बाद में आपको उत्तर दूंगा मैं। यस और नो का जवाब दीजिए आप। ना ना आप बोलते जाओ, क्योंकि मैं अगले की तो सुन ही नहीं रहे हो आप। चलिए आप बोलिए पहले। नहीं आप कहते जाओ, क्योंकि आप कह रहे हो मेरी सुनो, तो आपकी सुन रहा हूँ मैं। नहीं तो सुन रहा हूं, तो मैं तो, आप भाई जवाब नहीं देना चाहते आप? मैं तो आपसे इतना ही पूछ रहा हूं, क्या उस स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापकों ने उस स्कूल का निर्माण मैं करवाया? मैं अभी ये कहना चाह रहा हूँ, जिस पोस्ट के लिए मेरे पास आई और मैंने बिना समझे फॉरवर्ड कर दी, उसके बाद में मैंने जो संशोधन किया है उसके लिए आप पूरा मेरी आईडी तो देखो आप। क्या वैसे ही आप मेरे को कह रहे हो। नहीं नहीं, क्या संशोधन किया? तो मुझे तो तो देखो, तो मैं आईडी नहीं, मैं तो सीधा, आप मेरे बुजुर्ग हैं, पिता तुल्य भी हैं तो जब हम। अब मैं कह रहा हूँ ना, हाँ, आप पहले इस चीज को इंस्पेक्शन करो कि मैंने उसमें क्या किया है क्या नहीं किया है, फिर बाद में कहो आप मेरे को। क्या इंस्पेक्शन किया आपने? जो भी आपने जो गाइडलाइंस दे रहे हो उसमें के आधार पर देखो आप, बाद में मेरे को कुछ अगर आपको मौका मिले कि मैंने कुछ गलत किया है सही किया है, बाद में बोलो आप। नहीं, संशोधन क्या? तो मतलब आप, मैं संशोधन वाली बात थोड़ी कर रहा हूं। मैं तो, ये तो वही बात हुई, तो मैं आपके थप्पड़ मारूं और उसके बाद में नहीं बोलूं नहीं पिताजी नहीं सॉरी। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने हाँ, फॉरवर्ड कर दिया हाँ। और फॉरवर्ड के बाद में मेरे को रिएक्शन फॉरवर्ड मिला तो उस नहीं है चीज ना, को। वो तो नहीं सीधा नहीं सीधा आपकी पोस्ट से है, फॉरवर्ड नहीं है वो। सीधा सीधा, या तो आप ये कह सकते हो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। हाँ तो कॉपी पेस्ट मान लो, इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं हाँ, मैं। आपने सीधा सीधा, आप कह रहे हो फॉरवर्ड कर दिया है। व्हाट्सअप का मैसेज तो था नहीं जो आपके ग्रुप से मैसेज हुआ। ये आपके मन के विचार होते हैं, वहां लेखनी होती है, आपको पता नहीं है? नहीं आपने तो जो पोस्ट की है वो अब आपकी लेखनी है, आपके मन के भाव है वो। नहीं नहीं, मन के भाव, चलो मन के भाव मान लो, अब मैंने कर दिया हाँ। तो अब आप उस पोस्ट को दोबारा देखो। नहीं, मैं दोबारा, मेरी बात सुनिए,
आपने किसी का, आपने एक भावनाओं को आहत करने का काम किया। अब आप अपना क्लियरिफाई दे रहे हैं कि आप उस पोस्ट पे जाइए, वापस देखिए। मैं तो आपसे देखो सीधी सीधी एक बात कह रहा हूँ कि वैसे तो हम देखो सीधे हैं, बिल्कुल सीधे साधे हैं। हम आपके पूजा पाठ में आते हैं, हम आपके कर्मकांड में, कोई भी घर में दुखी हो गया, हमने अपने मुंह से कुछ नहीं मांगा, आपने बुलाया, हम आ गए, पहुंच गए। हमने अपने पूर्वजों को खोया इस सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए। हमने जहां जितने भी विदेशी आक्रमणकारी आए थे, ब्राह्मणों के गले सबसे पहले काटे गए थे। क्यों? क्योंकि उनको हिंदू धर्म का विनाश करना था, उनको सबको मुसलमान बनवाना था। आप तो मेरे पिता तुल्य, आपको तो शायद इस चीज की जानकारी बहुत ज्यादा होगी, मुझसे भी ज्यादा आपको इस चीज की जानकारी होगी कि हमने, ब्राह्मणों ने अपने सर कटवा दिए थे, क्योंकि वेद वेदांत और जितने भी शास्त्र थे वो हमारे रचित थे। हमने उनको कंठस्थ करके रखा था। हमने अपने बच्चों को रात को मुगलों के डर से कानों में उनके वेद और मंत्र उनको सिखाए थे कि हमारी संस्कृति समाप्त ना हो जाए। हमने अपनी गर्दनें कटवा दी और उन बच्चों को कंठस्थ करवा दिए वेद वापस। हजारों बार उन्होंने वेद जलाए, हमने हजारों बार वापस वेदों को लिख दिया। ये कर्म क्या कम है? आज आप एक छोटी सी बात को लेकर आपके गांव में कितने मंदिर है बताइए? कितने मंदिर है आपके गांव में? अब मैं कोई बिजी हूँ, मैं आपकी पूरी बात सुन रहा हूँ, बाकी मैं कह रहा हूँ आप दोबारा इस चीज को देखिए। अगर मैं रॉन्ग होता, मैं इस चीज को मैं इस चीज की रिकाउंटिंग नहीं करता। आप बिजी हैं, मैं भी बहुत ज्यादा बिजी हूँ। छोटी सी बात थी, मैं हर किसी से बात भी नहीं करता हूँ। आप मेरा नाम भी सर्च कर लेना, दिनेश रनेजा नाम है। हर किसी से मैं भी बात नहीं करता हूँ। पिता तुल्य लगे, मुझे लगा कि शायद आपके मन में कुछ है। अगर छोटा मोटा आदमी होता तो मेरी सीधी टीम आपके ऊपर एफआईआर करती और लगभग राजस्थान के 10 से 15 थानों में आपकी एफआईआर हो जाती और हम दिमाग नहीं लगाते। आप ही हमसे बात करते कि भाई साहब हमें छोड़ो। हम तो बात ही नहीं करते। आप पिता तुल्य थे। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे हाथ से किसी बुजुर्ग का कोई नुकसान हो। हम नहीं चाहते हैं कि हमारी वजह से कोई तकलीफ में आए। तो मैं ये भी तो कह रहा हूँ ना, अब आप दोबारा इस चीज को सर्च कीजिए, आपको ऐसी कोई गलती नहीं मिलेगी। ठीक, आगे से मुझे इस टाइप की कोई चीज नहीं चाहिए। और मैं आपसे फिर अनुरोध करूंगा कि किसी भी व्यक्ति से या किसी भी समाज के लिए अगर आप इस तरह की भाषा शैली का उपयोग करते हैं तो ये बर्दाश्त नहीं होगी साहब। चलो दोबारा चेक कर लेना आप। ठीक।